हेलो गाइस, स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दानिश फैक्ट पॉइंट के जैसा वीडियो कैसे बनाएं। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं दानिश भाई के हाल ही में 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइब गेन कर चुके हैं। उसके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। और गाइस आप वीडियोज़ की व्यूज़ की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा आता है, तो आप भी कुछ इस प्रकार से वीडियोज़ बनाकर अपना चैनल का अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया किस प्रकार से वॉइस ओवर करना है, कैसे इफेक्ट को लगाना है, कैसे आपको फोटोज़ को ऐड करना है, एक एक करके आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस दानिश भाई जैसा वीडियो बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ काइनमास्टर एप्लीकेशन को। तो आप लोग भी काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करके यहाँ से आपको रेशियो ले लेना है, जो कि आपको 1.1 रेशियो ले लेना है और क्रिएट में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इमेज एसेट में आपको क्लिक कर लेना है। इमेज एसेट क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला आपको बैकग्राउंड को आपको चूज कर लेना है। ये वाला बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आपको पैन एंड जूम में आपको क्लिक कर लेना है। इसको आपको इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद दोस्तों इसको दोनों उंगली से कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड के ऊपर फिर से आपको क्लिक कर लेना है। इसका ड्यूरेशन को आपको आगे तरफ बढ़ा लेना है कुछ इस प्रकार से, जितना तक आप वीडियो के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना है। यहाँ तक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस टॉपिक में बताने वाले उसका कुछ फोटोज ले लेना है। जैसे मैं बताऊंगा कि थार वर्सेस जेसीबी, तो उसी प्रकार से आपको पीएनजी फोटो ले लेना है, जो कि आपको बहुत से वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको चले जाना होगा उस फोटो के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर थार का फोटो ले रहा हूँ, अब जिस टॉपिक में बताने वाले उसका फोटो से ले लेना। कुछ इस प्रकार से फोटो लेने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको छोटा करके ऊपर में आप लोग एडजस्ट करके एक बार देख लीजिएगा कि मेरा फिट हो रहा है कि नहीं। कुछ इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों आपको बीचों बीच फोटोज को रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साइड में इन एनिमेशन आपको मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको स्लाइड राइट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह से एनिमेटेड होगा, देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं इसका भी ड्यूरेशन को आगे तरफ बढ़ा लेना जितना आप वीडियो के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना। करने के बाद दोस्तों फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना है। दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट आ जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, इसी प्रकार से कर लीजिएगा। देख सकते फोटो के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा आगे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों कैंची चाप में चले जाके कुछ इस प्रकार से स्प्लिट कर देना है। देख सकते कुछ दो भाग में डिवाइड कर देना। करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करके इन एनिमेशन में जाना है। जो स्लाइड राइट किए तो इसको आपको नॉन कर देना है। सिंपली इस प्रकार से कर लेना। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको सेकंड वाले पार्ट फोटो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको आगे आ जाना। आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको की ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको प्लस वाले आइकन में आपको क्लिक कर लेना और इस फोटो का आपको कुछ इस प्रकार से ऊपर स्लाइड करके आपको ले जाना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। देख सकते हैं हमारा जो कि फर्स्ट फोटो एनिमेटेड हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से होगा। होने के बाद दोस्तों जैसे हमारा फर्स्ट फोटो होता है उसके बाद आपको सेकंड फोटो को भी यहाँ से ले लेना है। तो कैसे लेना है, लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया के ऊपर चले जाना और यहाँ से गाइस आपको सेकंड फोटो को ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इस फोटो को भी आपको छोटा कर लेना है और अपने फ्रेम में एडजस्ट करके बैठा लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको ऊपर में एक बार चेक कर लीजिएगा कि दोनों फोटो अच्छी तरह से बैठ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको फोटो को बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रखने के बाद दोस्तों आपको इन एनिमेशन में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको स्लाइड लेफ्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों इसका भी ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना है आगे तरफ जितना तक आप वीडियो के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। तो कुछ इस प्रकार से आगे तरफ बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों इसको भी सेम वही प्रोसेस करना है। थोड़ा सा आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कैंची चाप में चले जाना है और स्प्लिट कर देना। आपको दो भाग में डिवाइड कर देना। देन आपको जो बड़ा वाला भाग है इसके ऊपर क्लिक करके आपको इन एनिमेशन में चले जाना। इसको आपको नॉन कर देना। सिंपली इस प्रकार से करना है ना। करने के बाद दोस्तों फिर से आपको थोड़ा आगे आ जाना है। उसके बाद आपको की वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो प्लस वाला आइकन है फिर से इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। तो इसको आपको स्लाइड ऊपर करके कुछ इस प्रकार से फिट कर देना। देख सकते हैं सेम उसी तरह कर लेना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा दोनों फोटो जो कि एनिमेटेड हो गया है कुछ इस प्रकार से। एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से बैठा है कि नहीं। देन गाइस अब उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको जैसे ही दोनों फोटो बैठ जाता है उसके बाद आपको कॉलम बना लेना। आपको बीच में एक डंडी देना है। उसके लिए आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके जो यहाँ पर हैंडराइटिंग है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं पेन वाला आइकन मिल जाए। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्क्वायर शेप वाला कर लेना और यहाँ से आपको लंबा सा एक डंडी खींच देना है। कुछ इस प्रकार से सिंपली आसान है, तो इस प्रकार से कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कलर मिल जाता है। अगर आपको चेंज करना है तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं। तो कुछ सिंपली इस प्रकार से कर
सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया है। देन इसका भी ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना आगे तरफ, अब जितना तक वीडियो को रखना चाहते हो। यहाँ तक हो जाने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग में एक इफेक्ट लगाना है। ये इफेक्ट आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में मिल जाता है। वो कैसे मिलेगा, तो आपको लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्टिकर में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना है स्पिरिट लाइन 2। सिंपली आपको ऊपर वाले बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सर्च कर देना है स्पिरिट लाइन 2, तो आप लोग मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और जो 5 नंबर इफेक्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक करके इस इफेक्ट को लगा लेना है। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके जूम कर लेना जो कि आपको स्क्रीन में एडजस्ट हो जाए कुछ इस प्रकार से। इस तरह होने के बाद दोस्तों इसका भी ड्यूरेशन को आपको थोड़ा सा आगे तरफ बढ़ा लेना जितना तक आप डंडी को खींचे हो। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आगे तरफ आपको बढ़ा लेना, जहां तक डंडी को खींचे हो यहीं तक आपको रखना है। तो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आपको वॉइस ओवर कर लेना है। सबसे पहले आपको वॉइस ओवर कर लेना है। कैसे करना है दोस्तों, देख सकते हैं आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्ड का, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टार्ट बटन मिल जाता है। सिंपली स्टार्ट बटन में आपको क्लिक करके यहाँ से आप लोग वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर कैसे करना है, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग दानिश भाई का वीडियो देख लेना है, किस प्रकार से वो वॉइस ओवर अपने वीडियो पर करते हैं, तो उस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। तो सिंपली यहाँ से आप लोग वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर जैसे ही करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा वीडियो की ओर आगे आ जाना है। जहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है डंडी को, वहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि एक फेस रहता है जो कि माउथ रहता है और आइज रहता है, उसको कैसे लगाना है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दे दिया, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिंपली आप लोग उस वीडियो को ले लेना है। वीडियो को लेने के बाद दोस्तों आपको ग्रीन स्क्रीन में मिलेगा, तो वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है इस ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए। तो वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करके आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोमा की ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल जैसे करते हैं देख सकते हैं हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है ये हट चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा सा छोटा करके अपने गाड़ी के ऊपर कुछ इस तरह का आपको एडजस्ट करके बैठा लेना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग एडजस्ट करके बैठा लेना है। और गाइस आप लोग जैसे जैसे वॉइस ओवर करते हैं उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप लोग एडजस्ट करके बैठा लेना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग बैठा लेना है। अगर आपको यहाँ पर आपको जेसीबी के ऊपर आपको बताना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, देख सकते हैं वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल जाता है। सिंपली 3 डॉट में आपको क्लिक कर लेना है, इसको आपको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्लाइड करके आपको आगे ले जाना होगा। आगे ले जाने के बाद दोस्तों आप जो माउथ फेस है इसको आपको कुछ इस प्रकार से जेसीबी के ऊपर आपको रख देना है। तो सिंपली इसी प्रकार से आपको वीडियो की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग वॉइस ओवर किए हो उसी प्रकार से इस फेस को भी आपको लगा लेना है। तो जैसे मैं किया हूँ इसी प्रकार से कर लेना है। आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको 3 डॉट में चले जाना है और कुछ इसी प्रकार से डुप्लीकेट कर देना है और आगे इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो गाइस फटाफट से मैं इसको बैठा लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पर वीडियो के अकॉर्डिंग बैठा लिया हूँ, तो आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से बैठा लेना है। जैसे जैसे आप लोग वॉइस ओवर किए हो उसी प्रकार से आपको इस माउथ फेस को आप लोग बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों आप लोग क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, तो उसका आप लोग फ्लैग कैसे ऐड करना है, उसके लिए आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके आपको स्टिकर में आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग नेशनल फ्लैग को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आप लोग ऊपर वाले बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेशनल फ्लैग को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो बहुत सारे फ्लैग्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इंडिया का लेना है, तो सिंपली इसको आपको ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा छोटा करके इस फ्रेम में आपको एडजस्ट करके बैठा लेना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो कुछ इस प्रकार से बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में चले जाना है और फिर से आपको स्लाइड राइट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इसका भी थोड़ा सा ड्यूरेशन का आपको आगे तरफ कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। देन गाइस इसके बाद क्या होता है कि और एक ऐड होता है जो कि लाइक बटन, यहीं पर बोलता है कि इंडिया वालों लाइक करो। तो उसके लिए लाइक बटन को कैसे ऐड करना है, तो सिंपली आपको फिर से लेयर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया के ऊपर चले जाना है। कोई से भी आपको ब्राउजर से लाइक का बटन ले लेना है, जो कि आपको PNG ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इसको आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पर अपने झंडा को बैठाए उसी के आपको नीचे इस तरह से आपको बैठा लेना है। इस प्रकार से बैठा लेने के बाद दोस्तों फिर से आपको इन एनिमेशन में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉप आउट वर्ड, सिंपली ये वाला आपको दे देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एनिमेटेड होगा। यहाँ तक हमारा डन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर आपने थार के बारे में बताया कि वो इंडिया का कंपनी है। अब बारी है कि जेसीबी को, तो उसको कैसे करना है, तो गाइस आपको उसी प्रकार से कर लेना है। देख सकते हैं वीडियो की यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके आपको स्टिकर में चले जाना है और आपको नेशनल फ्लैग में चले जाना है। और जो कि हमारा जेसीबी B10 का है, तो कुछ इस प्रकार से B10 का फ्लैग ले लेना है। आपको बहुत सारे यहाँ पर फ्लैग मिल जाता है और सिंपली कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना अपने फ्रेम के हिसाब से। उसके बाद आपको इन एनिमेशन में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्लाइड लेफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं हमारा यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद इसका भी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है कुछ इस प्रकार से।
उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है, जैसे कि आप लोग बताए कि मैं इतना कैपेसिटी हूँ, तो कुछ इस प्रकार से ऐड करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं लेयर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा आप लोग गूगल से रिसर्च कर लेना है कितना सीसी का है। तो थार जो कि ये 2184 सीसी का है, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंटर प्रेस कर देना है, यहाँ पर आपको सीसी लिख देना है, आपको नीचे में कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फॉन्ट के ऊपर आपको चले जाना है। फॉन्ट के ऊपर चले जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर काइनमास्टर में बहुत सारे फॉन्ट मिल जाता है। अगर इसको अच्छा नहीं लगे आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लेना है, जो कि अमेरिकन कैप्शन नाम है, आप लोग सिंपली गूगल में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ले लेना है। इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको फिट कर लेना है, कुछ इस साइड को। देन गाइस इसके बाद आपको कलर में आपको क्लिक करके यहाँ से आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जो अट्रैक्टिव कलर लगे उसी को यहाँ से ले लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में इन एनिमेशन आपको क्लिक करके यहाँ से आपको पॉप वाला आपको ले लेना है, तो कुछ इस प्रकार से एनिमेटेड होगा। तो गाइस कुछ इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको जेसीबी के बारे में बताएंगे, तो कुछ इसी प्रकार से कर लेना है। आगे आगे आप लोग ऐड करते जाएंगे। अगर फोटोज भी ऐड करना है तो कुछ इसी प्रकार से कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको हिंट्स बता दिया, कुछ इस प्रकार से कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वीडियो को एक बार सेव कर लेना है। देख सकते हो ऊपर में आपको एरो ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं सेव एज वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आप बढ़ते हैं हमारा जो कि सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हुई आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करके यहाँ से आपको रेशियो ले लेना है, जो कि आपको 9:16 रेशियो ले लेना है और क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया के ऊपर क्लिक कर लेना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को यहाँ से आपको सिंपली ले लेना है। वीडियो को लेने के बाद दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइटल लिख लेना है, थार वर्सेस जेसीबी। उसको कैसे लिखना है देख सकते हैं, लेयर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। टैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग लिख लेना है, जैसे कि मेरा फर्स्ट में थार, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको फॉन्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। फॉन्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एज वेल एज आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाता है। अगर अच्छा नहीं लगे तो अमेरिकन कैप्शन का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बैठा लेना। तो गाइस कुछ इसी प्रकार से आपको दोनों को लिख लेना है, इधर थार और बीच में आपको खाली रखना है और लास्ट में आपको जैसे भी लिख लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों दोनों का ड्यूरेशन को आगे तरफ बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना। आने के बाद दोस्तों आपने जिस खाली जगह बीच में छोड़ा है उसको आपको वर्सेस लगाना है। वर्सेस कैसे लगाना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक ग्रीन स्क्रीन दे दिया हूं, उसको आप लोग डाउनलोड इजीली कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके आपको मीडिया के ऊपर चले जाना है और उस वीडियो को ले लेना है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया इस ग्रीन स्क्रीन को। तो सिंपली आप लोग ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इस ग्रीन स्क्रीन को हटा लेना है, तो आप लोग कोमा की में चले जाना है और यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। सिंपली इस प्रकार से कर देना है और जहाँ पर आपने खाली जगह छोड़े बीच में कुछ इस तरह से एडजस्ट करके आपको बैठा लेना है। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। देन गाइस आप लोग सोचे कि ये ग्रीन स्क्रीन हमारा छोटा पड़ जा रहा है, तो उसके लिए आपको ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर लेना है, 3 डॉट में चले जाना, डुप्लीकेट कर देना और आगे तरफ आप लोग कर लेना है। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से कर लेना, हमारा जो कि वीडियो रेडी हो जाएगा। तो आई आपको आज का पता चल गया कि दानिश भाई जैसा वीडियो को कैसे बना। अगर आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए और इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ गाइस आपका कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।